नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं विवाद राजस्थान। दोस्तों, लोकसभा चुनाव हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। जनता में अपनी पकड़ बनाने प्रत्याशी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। वादों का जनता को मनाने का दौर चल पड़ा है। कुछ भी हो, वोट हमको देना है कि आवाजें आने लगी है। बड़ी अजीब बात है दोस्तों की राजनीतिक दृष्टि से देखें तो बड़े बड़े दल राजस्थान में नजर आते हैं और वो दो दल हैं कांग्रेस और भाजपा। सहमत हैं आप इस बात से मेरी? अब तक इन्हें ही सीधा मुकाबला देखा जाता रहा है, लेकिन अभी इन चुनावों में ऐसा क्या हो गया है कि दोनों ही बड़ी पार्टियां एक नए उपजे दल से कहीं ना कहीं बड़ी भयभीत दिखाई देती हैं। ये किस बात का डर है, वो भी कल की बनी पार्टी से, जैसा कि हमेशा आप लोग कहते रहते हैं। ऐसा क्यों है, हम बताते हैं कि ऐसा क्यों है। दरअसल दोस्तों, ये नई उभरी पार्टी है बीएपी, जिससे हर दिन खबर आ रही है कि दोनों ही राजनीतिक दल बड़े चौकन्ने होकर चल रहे हैं। कहीं ना कहीं साठगांठ की कोशिश भी कर रहे हैं, हाथ मिलाकर चलने की बात भी कर रहे हैं, खासकर विधानसभा में बीएपी के 3 विधायक बनने के बाद। चलिए आज बात करते हैं चित्तौड़ की, जिसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। खैर, ये अलग बात हो गई कि फिर आते हैं मुद्दे पर, जहां बीएपी ने इस बार सीपी जोशी की सांसें जरा फुला दी है। जी हां, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की विधानसभा चुनावों में चंद्रभान आक्या ने भयंकर टक्कर दी थी उनको, तो लोकसभा में बीएपी लगता है नाक में दम कर देने वाली है। चित्तौड़ के लोकसभा चुनावों में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। सबको यही लग रहा था कि चित्तौड़ में कांग्रेस और भाजपा में टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और निकला। बीएपी ने यहाँ आदिवासी समाज के प्रतिनिधि बनकर एंट्री मार ली है। अब यहाँ बैठे बिठाए त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है। भाजपा की तरफ से स्वयं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी मैदान में है, जिनको चंद्रभान सिंह आक्या एक बार फिर परेशान करने वाले थे, या यूं कहें कि कड़ा कंपटीशन देने वाले थे, लेकिन किसी तरह से उन्हें मना लिया गया, बात मैनेज कर ली गई। कांग्रेस की अगर बात करें तो उनकी तरफ से उदयलाल आंजना को टिकट दी गई है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी भी इस बार मैदान में है और उनकी तरफ से मांगीलाल ननुमा यहाँ प्रत्याशी हैं। हाय फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 में, जो है सैटेलाइट हॉस्पिटल के सामने। ये स्टोर पिछले 20 साल से आपको दे रहा है प्रीमियम क्वालिटी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 पे आपको एक ही छत के नीचे मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेस और किचन इक्विपमेंट। सिर्फ और सिर्फ मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको मिलता है 5000 प्लस की खरीद पर वर्थ 3000 की स्मार्ट वॉच और 10,000 प्लस की खरीद पर वर्थ 4000 का ट्रॉली बैग बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, मैंने तो मेरा एलईडी टीवी और फ्री ट्रॉली बैग ले लिया है। आप भी आइए और विजिट कीजिए मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 को। इस बार वाकई मुकाबला देखने लायक होगा। बीएपी पार्टी मामले में पूरे दमखम के साथ चुनावों में उतर रही है। हालांकि बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से राजकुमार रोत मैदान में उतारे गए हैं, साथ ही अलग अलग सीटों पर मंथन लगातार जारी है। पहले यह माना जा रहा था कि बीएपी कांग्रेस के साथ मिलकर भाजपा से लड़ेगी, लेकिन गठबंधन की बातों पर सहमति नहीं बन पाई और बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गठबंधन की बात को ही सिरे से नकार दिया। अब वागड़ में कांग्रेस के पैनल ने भी 4 नाम भेजे हैं, जिनमें अर्जुन सिंह बामनिया का नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहा है। सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी, ऐसी चर्चाएं चली थी सियासी गलियारों में। वैसे बात जब सियासी गलियारों की चल ही रही है तो चर्चा तो यह भी चली थी कि गठबंधन को लेकर बीएपी के पदाधिकारी जो थे वो भाजपा की वसुंधरा राजे से मुलाकात करने पहुंचे थे। गहलोत से भी ये मिले थे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर की बात करें तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं। मतलब ये कि इन क्षेत्रों में आदिवासी वोटर्स जो हैं वो निर्णायक स्थिति में हैं। ऐसे में अपना दबदबा दिखाने के लिए आदिवासी नेता को चित्तौड़गढ़ से बीएपी ने उतारा है। मांगीलाल को मैदान में उतारते ही ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, रोचक भी हो गया है। हालांकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी तो अन्य दल भी किस्मत आजमाएंगे। यहाँ जब से लोकसभा चुनावों की तारीखें तय हुई है तब से सभी दल जो है वो अपनी अपनी जुगत बिठाने में लग गए हैं। मंथन चल रहा है। रालोपा यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की जो है, इसने भी अपना दमखम दिखाना कहीं ना कहीं ये चाहेगी। यहाँ पर दल बदल भी लगातार चल ही रहे हैं। इसको देखते हुए अब यही कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ में सीपी जोशी की राह जो है वो इतनी आसान नहीं होगी। माना तो ये भी जा रहा था कि सीपी जोशी आराम से सीट निकाल लेंगे, लेकिन जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबले का संजोग यहाँ बैठा है, ऐसे में समीकरण तो कांग्रेस भी बिठाने में लगी है। जातीय आधार पर समीकरण बिठाए जा रहे हैं। अब आदिवासियों का किस तरफ झुकाव होता है और इससे कितने वोट बढ़ते हैं और इसका फायदा किसको मिलता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर, या चित्तौड़गढ़ में बीएपी के प्रत्याशी उतारे जाने पर, त्रिकोणीय मुकाबला हो जाने पर?
कौन जीत सकता है, किसकी संभावना आपको ज्यादा लगती है, या क्या आप सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए।